कक्षा 9 के दसी सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। अद्य अहं द्वितीयः पाठः स्वर्णकाक अस्मिन् पाठयामि। प्रस्तुतोऽयं पाठः श्रीपद्मशास्त्रिणा विरचितं। यह पाठ श्री पद्मशास्त्री के द्वारा रचित विश्वकथा शतम इति कथा संग्रहात् विश्वकथा शतम आदि कथा संग्रहात् से गृहीतो अस्ति लिया गया है। अत्र विविध राष्ट्रेषु, यहाँ विविध राष्ट्रों में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। व्याप्तानां शतम लोक कथानाम, व्याप्त इन्हें सत कथाओं का वर्णन विद्यते वर्णन है। एषा कथा वर्म म्यांमार देश से श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। यह कथा वर्म म्यांमार देश की श्रेष्ठ लोक कथा है। अस्या कथया लोभस्य, इस कथा में लोभ के का दुष्परिणाम, लालच का गलत परिणाम तथा च त्याग से शुभ परिणाम, त्याग का अच्छा परिणाम स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन वर्णितो अस्ति, स्वर्ण पक्ष काक के माध्यम से वर्णित हैं। पूरा कश्मीचित ग्राम में एक निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत, पहले किसी एक गांव में एक निर्धन वृद्ध स्त्री रहती थी। तस्या च एका द्विधा विनम्रा मनोहरा च आसीत्, उसकी एक विनम्र और मनोहर पुत्री थी, द्विधान्य पुत्री। एकदा माता स्थल्यां तंडुलान निक्षेप्य, एक बार माता ने थाली में चावल को रखकर निक्षिप्त पुत्रीम आदिशत, पुत्री को आदेश दिया। सूर्य तपे तंडुलान खगेभ्य रक्ष, प्रकाश में रखे हुए चावलों की पक्षियों से रक्षा कीजिए। किंचित कालांतर एको विचित्र काक, किंचित कालांतर के बाद एक विचित्र काक सम्मुढ़ी समीपम आगच्छत, उस उड़ते हुए उसके पास आता है। नेतादृश स्वर्ण पंजरो रज्जु चंच स्वर्ण काकस्तया पूर्व दृष्टा, उसने ऐसा स्वर्ण पक्षी जो चांदी की चोंच वाला और स्वर्ण का पहले में नहीं देखा था। तम तंडुलान, उस चावलों को खादंत खाते हुए हसंतश्च हंसता है। विलोक्य देखकर बालिका रोदितुम आरब्धा, बालिका रोने लग जाती हैं। तम निवारयति, और उससे प्रार्थना करती हैं। सा प्रार्थयत, प्रार्थना करती हैं। तंडुलान माँ भक्ष, चावल को मत खाओ। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माता बहुत गरीब हैं। स्वर्ण पक्ष काक प्रव, स्वर्ण पक्ष कौवा बोलता है। सुच माँ सुच, शोक मत करो। सूर्यात प्रागः ग्रामाद बही पीपल वृक्ष से मनु त्वया आगंतव्यम, पीपल वृक्ष के पास में तुम्हें आना चाहिए। अहम तुभ्यम तंडुलम मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावल के मूल्य को दूंगा। प्रहस्ता बालिका निंद्रामपि न लेभे, प्रसन्न बालिका ने निंद्रा भी नहीं ली। निंद्रापि न लेभे, निंद्रा भी नहीं ली। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्र उपस्थिता, वह वहाँ पर उपस्थित हो जाती हैं। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता सज्जातः, वह वृक्ष के ऊपर देख करके वह आश्चर्यचकित हो जाती हैं। यत्र तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते, यहाँ वहाँ सोने का कमरा मकान बना हुआ है। यदा काकस सयित्वा, जब कौवा सो कर उठकर प्रभुतस्तदा जागता है। तेन स्वर्ण गवाक्षित कथितम, वह सोने की खिड़कियों से कहता है। अहो बाले तुम आगता, ओ बालिका तुम आ गई। तिष्ठ अहम त्वत्कृते सोपायनम अवतारयामि, तुम वहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम व, तो कहो सोने की, चांदी की या तांबा की। कन्या अवदत, कन्या बोली। अहम निर्धना मातो दुहिता अस्मि, मैं निर्धन माता की बालिका हूँ। ताम्र सोपानेव आगमिष्यामि, तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। अहम स्वर्ण सोपानेव सा स्वर्णम भवनम आहरोद, पर वह सोने की सीढ़ी से सोने के मकान में आती हैं। चिरकाल भवने चित्र विचित्र वस्तुनि सज्जितानि दृष्टवा सा विस्मय गता, चिरकाल से पुराने समय से रखी हुई चित्र विचित्र वस्तुओं को देखकर, सजा हुआ मकान देख करके वह आश्चर्यचकित हो गई। श्रांताम ताम विलोक्य, शांत हो गई और देखकर काक अवदत, कौवा बोला। पूर्वम लघु प्रताराश क्रियताम, पहले तुम थोड़ी नाश्ता कीजिए। वद त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनम करिष्यसि व रजस्थाल्यां उक्त ताम्रस्थाल्यां, या तांबे की थाली में। बालिका अवदत, बालिका बोलती हैं।
ताम्रस्थाल्यम अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, मैं निर्धन तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तदा सा अवदत्, तदा सा आश्चर्य चकिता सज्जा तथा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्यम भोजनम परिवेशित, तब वह आश्चर्यचकित हो जाती है कि उसे सोने की थाली में भोजन मिलता है, परोसा जाता है। न एतादृश स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती, ऐसा स्वादिष्ट भोजन आज की अवधि तक बालिका ने नहीं खाया था। काको अवदत्, कौवा बोलता है, बालिके अहम मिक्षामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा के लिए यहीं रहो। परम तव माता तो एकाकी वर्तते, परंतु तुम्हारी माता तो अकेली है। अतः त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, इसलिए तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ। इति उक्त्वा काक कक्षा अभ्यंतरात् तीसर मंजूषा निश्राय ताम प्रत्यवदत, इसके बाद वह कौवा कक्ष के अंदर जाता है और 3 पेटियों को उसके सामने रखता है और बोलता है, बाली के यथेक्ष गृहणात, जो ऐसी इच्छा वैसी ग्रहण करो। मंजूषा में काम, एक पेटी को। लघुता मंजूषा ग्राह्य बालिकाया कथितम यत एव मदीय तंडुलाम मूल्यम, यह छोटी पेटी का ही मेरी चावल की मूल्य है। ऐसा कहकर वह अपने घर को आ जाती है। गृहम आगत्य तया मंजूषा संघाटे तस्य महाअर्णी हीराणी विलौक्य सा प्रसिद्धता, घर आकर उसके द्वारा जब उसको पेटी को खोला जाता है तो उसके अंदर बहुत सारे हीरे और जवाहरात उसे देखकर मिलते हैं और प्रसन्न हो जाती है। तद्धिनाधिना च सज्जात, और नृत्य करने लग जाती हैं। तस्मिनेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा निवसत, एक बहुत लोभी स्त्री भी रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञात होती, ईर्ष्या से उसने स्वर्ण काक के रहस्य का जान लिया था। सूर्य तपे तंडुलान निक्षिप्त तपि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता, इन्हें सूर्य के धूप में उसने चावल को रखकर उसने भी अपनी पुत्री को वहां रक्षा के लिए नियुक्त किया था। तथेव स्वर्ण पक्ष काक तंडुलान भक्षेन, उसी प्रकार वह सोने के कौवा का चावल को खाने के लिए वहां आता है। तत्रापि तमापि तत्रैवाकार्यत, प्रातरस्त गत्वा सा काकम निर्भक्ष्यत प्रवच, वह प्रातः वह लड़की वहां जाकर निंदा पूर्वक बोलती है, भो नीच का करे, नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई हूँ। मह्यम तंडुल मूल्यम प्रक्षेस, मुझे चावल का मूल्य दो। काको अवृत, कौवा बोलता है, अहम तो कृते सोपायनम अवतार्यामी, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम, तो बताओ सोने की, चांदी की या तांबे की। वह गर्विता बालिका प्रोक्तम, वह घमंडी बालिका बोलती है, स्वर्ण में सोपायनम अहम आगमिष्यामि, मैं सोने की सीढ़ी से ही आऊंगी। परम स्वर्ण काक तत्कृते ताम्रमयम सोपान प्राक्षेत, उसने तांबे की सीढ़ी उसके लिए भेजता है। भोजनम ताम्र भोजनम एवं कार्य, तो तांबे की थाली में उसका भोजन करवाता है। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काके कक्षाभ्यंतर, इस सभी काम से निवृत्त होकर के स्वर्ण कौवा कक्षाभ्यंतरम तीसर मंजूषा तत्पुर संपुरिष्टा, उसके सामने रख देता है। लोभाविष्ट, लोभ से आकर्षित, सा वृत्तमा, वह बड़ी मंजूषाम ग्रहितवती, बड़ी पेटी खरीदती हैं। गृहम आगत्य, घर आकर के, सा दर्शिता यावत मंजूषाम उद्घाटयति, वह हर्षित होकर जैसे ही पेटी को खोलती हैं, तावत तस्याम भीषण कृष्ण सर्पो, तो उसमें भीषण कृष्ण सर्प विलोकिता, बड़े देखती हैं। लुब्धा बालिका या लोभस्य फलम प्राप्तम, लोभित बालिक ने लोभ का फल प्राप्त किया। तदंतरम सा लोभ परित्यजत, इसी के बाद उसने लोभ को छोड़ दिया। इस प्रकार से यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि यह पाठ आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत। इति श्री।